हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी ग्रामर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा। इन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूहों में से कौन सा समूह केवल संज्ञा शब्दों का है। तो इसमें कुछ शब्द समूह दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा समूह जो है सिर्फ संज्ञा शब्दों का है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, घेंचा, शरीर, टीपा, छुआ। ये जो भी शब्द है वो केवल संज्ञा शब्दों के समूह है। बाकी में आप देखिएगा, जैसे इसमें चोखायक, यानी कि चोखायक कहते हैं तेज करना को, तो ये क्रिया हो गया। इसमें भी देखिएगा घोटेक, तो घोटेक यानी कि गला से उतारना, तो उसको घोटेक कहते हैं। तो यहाँ भी क्रिया हो गया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ है सब में, लेकिन ये समूह जो है केवल संज्ञा शब्दों का है। अगला प्रश्न है, जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो तो वह वाक्य होता है। जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है तो वह वाक्य कैसा होगा? तो वह कृतवाच्य होगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं, आपको पता है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कृतवाच्य। जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो तो वह वाक्य होता है। जब क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होगा तो वह वाच्य कैसा होगा? क्रमवाच्य होगा। जब वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है तो यह वाक्य होता है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो जब वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है तो कैसा वाक्य होगा? वो भाववाच्य। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, भाववाच्य। विशेषण शब्द विशेषता बताता है। तो विशेषण शब्द किसका विशेषता बतलाता है? संज्ञा और सर्वनाम का। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों। अगला प्रश्न है, विशेषण उकर घोड़ा करिया है, इस वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है? उकर घोड़ा करिया है, यानी कि उसका घोड़ा काला है, तो करिया है, इसमें कौन सा विशेषण हो गया? ये गुणवाचक। सही आंसर होगा इसका गुणवाचक। अगला प्रश्न है, उकर घोड़ा करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द कर रहा है। तो उकर शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण का। सही आंसर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक। सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक वाक्य है। कैसा वाक्य है? सोहन के द्वारा मोहन मारा गया, तो ये कैसा वाक्य है? यह है भाववाच्य। अगला प्रश्न है, पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, वाक्य में पापी शब्द विशेषण कर कौन भेद का है? पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, यानी कि पापी आदमी जो है भोग के मरता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ये गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुण को बताया गया है। अगला प्रश्न है, हमर ठन 4 गो कमला लेंबू आहे, वाक्य में 4 गो कौन विशेषण है? हमर ठन यानी कि ठीन भी होता है। हमर ठीन 4 गो कमला लेंबू आहे, वाक्य में 4 गो कौन विशेषण है? तो 4 गो यानी कि ये संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, 2 kg आटा कीन के लान में 2 kg शब्द विशेषण है। तो 2 kg यानी कि 2 kg, ये कैसा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। सही आंसर होगा इसका परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, वाक्य में सांझ शब्द कौन विशेषण है? सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, तो सांझ कैसा विशेषण है? गुणवाचक। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसी वाक्य में विशेषता बताता है। तो क्रिया विशेषण किसी वाक्य में किसकी विशेषता बतलाता है? तो क्रिया की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूहों में कौन समूह केवल ठाववाचक क्रिया विशेषण का है? तो कुछ शब्द समूह दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा शब्द समूह केवल ठाववाचक यानी कि स्थानवाचक। तो सही आंसर क्या होगा इनमें से? हुआ, नीचे, हिने, आगे, ये सभी स्थान को बताया गया है। हुआ यानी कि वहाँ, नीचे, हिने यानी कि इधर, आगे यानी कि आगे।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्नांकित शब्द समूहों में कौन शब्द समूह केवल कालवाचक क्रिया विशेषण का है? तो कौन सा शब्द समूह केवल कालवाचक क्रिया विशेषण का है? सही आंसर क्या होगा इसमें से? रोज, दिना, करवन, पहले, पल भर, आज, ये सारे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह केवल रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का होगा इसमें अचका, धीरे धीरे, जोर से, शायद, बेस्तरी, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह केवल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है? सही आंसर क्या होगा इसका? कटिक, इतना, उतना, ढेर, ज्यादा, ये सारा जो शब्द समूह है केवल परिणामवाचक क्रिया विशेषण का है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कटिक, इतना, उतना, ढेर, ज्यादा। अगला प्रश्न है, अचका शब्द है, अचका शब्द कैसा शब्द है? तो अचका शब्द है रीतिवाचक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, कटिक शब्द है, कटिक कहते हैं यानी कि थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये कैसा होगा? परिमाणवाचक। सही आंसर होगा इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, बिहा में कन्या के पियर लूंगा पिंधाल जायला, वाक्य में पियर शब्द कौन सा विशेषण है? बिहा में यानी कि शादी में, विवाह में कन्या को पीला कपड़ा पहनाया जाता है, तो इसमें पियर यानी कि पीला शब्द कैसा है? तो ये गुणवाचक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, गुणवाचक। 3 गो छुआ मन आज स्कूल नहीं जात हैं, इस वाक्य में आज क्रिया विशेषण है। तो आज यानी कि आज कैसा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कालवाचक। संज्ञा नाम है, तो संज्ञा किसका नाम है? व्यक्ति का, वस्तु का और स्थान का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, वाक्य में ऋग्वेद कौन सा संज्ञा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, इसमें ऋग्वेद कौन सा संज्ञा है? तो ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धांगर बीमार पड़ गेलक, वाक्य में धांगर कौन संज्ञा है? धांगर यानी कि नौकर कौन सा संज्ञा होगा? तो ये हो जाएगा जाति, पूरे धांगर जाति का बोध करा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। भलाई करक सीखा, वाक्य में भलाई शब्द है, तो भलाई करक सीखा में भलाई कैसा शब्द है? ये भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लास में मास्टर पढ़ाएला, वाक्य में क्लास कौन संज्ञा है? आसान क्वेश्चन है। क्लास कैसा संज्ञा होगा? तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, माटी तेल महरंग हो गेलक है, वाक्य में माटी तेल कौन संज्ञा है? माटी तेल यानी कि मिट्टी तेल, महरंग यानी कि महंगा, मिट्टी तेल महंगा हो गया है में मिट्टी तेल कौन संज्ञा है? तो मिट्टी तेल कैसा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा समूह केवल जातिवाचक है? तो इनमें से कौन सा शब्द समूह है जो केवल जातिवाचक का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? गोतिया, छुआ, ढोंगरी, ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा समूह केवल भाववाचक संज्ञाओं का है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द समूह है? इसमें कोयल नदी है तो ये नहीं होगा। बैठकी चांदी, जतरा, इसमें जतरा है समूहवाचक। ढांगा, बुध, पढ़ाए, ये सही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह केवल द्रव्यवाचक संज्ञा का है? यह क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, चांदी, पखन, पखन यानी कि पत्थर, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। गुरु शब्द कर स्त्रीलिंग है,
तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरुवाइन। अगला प्रश्न, बाबू शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो बाबू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बबुआइन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग होगा, बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बढ़ियाइन। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महतो शब्द का स्त्रीलिंग होगा, यह क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? महतो, महत्वाइन। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दोना शब्द का स्त्रीलिंग होगा, दोना का स्त्रीलिंग क्या होगा? टुपली। सही आंसर होगा इसका टुपली, टुपली भी कहते हैं दोना को। दुई छगरी शब्द का बहुवचन होगा, देखिए नागपुरी में गिनती, जानवरों का गिनती मूढ़ के से किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि नागपुरी में जानवरों को क्या लगाकर उनका गिनती किया जाता है? तो मूढ़, मूढ़ यानी कि सर, सर जोड़ के उनका गिनती किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? दुई मूढ़ छगरी। मोय घर जात हो, वाक्य में मोय सर्वनाम है, तो मोय कैसा सर्वनाम हो जाएगा? मोय यानी कि मैं, तो मैं कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मोय व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में उत्तम पुरुष। रावरे मन नहाय के घर आवा, वाक्य में रावरे मन सर्वनाम है, तो रावरे मन भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, ऊ स्कूल जाए है, वाक्य में ऊ सर्वनाम है, तो ऊ भी क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊ सोहन कर बाप है के, में ऊ कौन सर्वनाम है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है, ऊ सोहन कर बाप है, इसमें निश्चितता को दिखला रहा है, तो सही आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ई मुर्गी कर अंडा है के, वाक्य में ई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो इसमें भी निश्चितता को दिखा रहा है, तो सही आंसर होगा निश्चयवाचक। हिया केव आय होबे, वाक्य में केव कौन सर्वनाम है के? केव यानी कि कोई, यहाँ कोई आया होगा, हिया कोई आया होबे यानी कि यहाँ कोई आया होगा, तो ये कैसा बतला रहा है? अनिश्चय, जिसको बेनिश्चय कहते हैं नागपुरी में। तो सही आंसर क्या होगा? बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जे सुतेला ऊ खोएला, वाक्य में जे खाली स्थान ऊ कौन सर्वनाम है? जे और ऊ कौन सा सर्वनाम है? तो इसको क्या सर्वनाम बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं, सॉरी, संबंधवाचक सर्वनाम। जे और ऊ क्या हो जाएगा? संबंध। के घर आलक में के किस प्रकार का सर्वनाम है? का हो गया, के हो गया, कौन हो गया, कैसे हो गया, ये सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सवाल बोधक। अगला प्रश्न है, मोय आपन काम करता है, वाक्य में आपन कौन सर्वनाम है? आपन क्या हो जाएगा? इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका 126 का निजवाचक सर्वनाम। इसी में मोय पूछता तो क्या हो जाता? उत्तम पुरुष। निम्नांकित सर्वनाम समूह में कौन सा समूह केवल व्यक्तिवाचक का है? कौन सा समूह जो है व्यक्तिवाचक का है? तो इसमें से ऊ, तोय, हामिन, रावरे, तोहर, ये जो ऑप्शन बी है ये केवल व्यक्तिवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। सही आंसर होगा ऊ, तोय, हामिन, रावरे, तोहर या मोय, जो अभी मैंने बताया मोय, ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। निम्नांकित शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह केवल निश्चयवाचक सर्वनाम का है? तो निश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा इसमें से, जिसमें निश्चितता को बतलाएगा? मैंने अभी एक दो उदाहरण भी बताया था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ई, ऊ, उकर, इकर, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में से कौन शब्द समूह केवल प्रश्नवाचक का है? तो कौन सा शब्द समूह होगा जो प्रश्नवाचक है? तो के, का, कहाँ, कने, कौन, कैसे, ये सब जितना शब्द है वो प्रश्नवाचक होगा।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमरे मन का अर्थ है, हमरे मन यानी कि हम लोग। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? हम लोग। हम लोग को नागपुरी में हमरे मन कहा जाता है। अपने मन का अर्थ है अपने मन, तो इसका सही क्या हो जाएगा? सी, आप। उमन का अर्थ है, उमन, उमन के किसको बोलेंगे नागपुरी में? तो उमन बोलेंगे वे सब को, उमन यानी कि वे सब। निम्नांकित दो शब्द समूहों में प्रस्तुत सर्वनामों को अपने अपने वर्ग से जोड़े। कैसे जुड़ेगा ये? तोय का हो जाएगा मोय, तोय का हो जाएगा मोय, अपन, अपने, कोनो, केव, ई, उ। इस तरह से ये होगा। अगला प्रश्न है मोय जावना का अर्थ है। मोय जावना अगर नागपुरी में कहेंगे तो हिंदी में उसका अर्थ क्या होगा? मैं जाता हूं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। छुआ मन प्रार्थना करैना वर्तमान काल के किस भेद का वाक्य है? छुआ मन प्रार्थना करैला यानी कि बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये? सामान्य वर्तमान होगा, सामान्य वर्तमान काल। गाय घास खाएला वर्तमान काल के किस भेद का वाक्य है? तो ये भी सामान्य वर्तमान काल है, गाय घास खाती है। अगला प्रश्न है माय खाना बनात है वाक्य में कौन सा काल है? माय खाना बनात है यानी कि खाना बना रही है, तो ये अपूर्ण वर्तमान में है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मास्टर एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल के किस भेद में है? मास्टर एखन पढ़ात होबे यानी कि मास्टर जी अभी पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऑफिस नई खुल होवी वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का है? ऑफिस नई खुल होवी, तो इसमें भी क्या हो रहा है? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वो गाना सुनालक भूतकाल के किस भेद में है? तो वो गाना सुनाया, वह गाना सुनाया, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। मोय गाड़ी से आए हो वाक्य भूतकाल के किस भेद का है? तो मैं गाड़ी से आया हूं, कैसा होगा? आसन भूतकाल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राम रावण के मार रहे वाक्य में भूतकाल के कौन भेद का है? इस तरह का क्वेश्चन हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और नागपुरी में भी पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। सही आंसर होगा इसका पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है जनीमन धान रोपत रहे वाक्य में भूतकाल के किस भेद में है? जनीमन धान रोपत रहे वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? धान रोप रहे थे, तो ये अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है ऊ पढ़तक होले पास हो जातक वाक्य भूतकाल के किस भेद में है? वह पढ़ता तो पास हो जाता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वर्षा होता तो फसल अच्छा होता, तो इस तरह के जो वाक्य हैं हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। 144 का सी। अगला प्रश्न है स्वीटी दिल्ली पहुंच जाए होवी वाक्य भूतकाल के किस भेद का है? स्वीटी दिल्ली पहुंच गई होगी, इसमें अभी संदिग्ध होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, संदिग्ध। अभी पता नहीं है कि वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है। मोय परीक्षा देमू वाक्य भविष्यत काल के किस भेद का है? मोय परीक्षा देबू यानी कि मैं परीक्षा दूंगा, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। सही आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शायद काल उकर चिट्ठी आवी, शायद कल उसका चिट्ठी आएगा, ये किस काल का भविष्यत काल का भेद है? तो ये हो जाएगा संभाव्य, संभावना व्यक्त कर रहा है इसलिए ये संभाव्य भविष्यत काल होगा। रहें शब्द का अर्थ है, रहें नागपुरी में अगर रहें बोल देगा तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा थे।
पढ़ेक शब्द का अर्थ है, पढ़ेक, पढ़ेक किसको बोलेंगे, जल्दी से बताइए। पढ़ेक यानी कि पढ़ना, नागपुरी में पढ़ेक बोलेंगे। एक एक आता है नागपुरी में, जैसे हिंदी में ना, उठना, बैठना, सोना। नागपुरी की सामान्य क्रिया बनाने के लिए धातु में जोड़ा जाता है, जैसे हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ा जाता है। अभी मैंने बताया जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना ना जोड़ते हैं तो नागपुरी में क्या होगा, एक एक जोड़ते हैं। पढ़ेक, सुतेक, बैठेक, चढ़ेक, उतरेक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नागपुरी क्रिया के सामान्य रूप का निर्देश कीजिए निम्नांकित रूप में से। कौन सा सामान्य रूप होगा, क्रिया का सामान्य रूप कौन सा होगा नागपुरी का, मैंने अभी बताया। सही होगा इसका आंसर जैक। एक एक रहता है नागपुरी का, क्रिया में एक एक रहेगा। जैक, खैक, सुतेक, उठेक, बैठेक। निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नागपुरी वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इसमें से, एक बार देख लीजिए आप लोग। सही आंसर इसका होगा भारत कर आदमी मन बहादुर हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नागपुरी वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रावरे बुधगैर हेकी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रावरे बुधगैर हेकी। निम्नांकित नागपुरी वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, रावरे गोटेक वकील है कि ये वाक्य शुद्ध है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित नागपुरी वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, मोय मास्टर है को, मोय गोटेक मास्टर है की नहीं होगा, हेकाए नहीं होगा, आहे भी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा, मोय गोटेक मास्टर हेको। सही आंसर होगा इसका हेको। नागपुरी के निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, वो सुंदर है, वो सुंदर आहे, वो सुंदर है की, वो सुंदर है के। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो सुंदर आहे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नागपुरी के निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, वो मने नाविक है के, वो मने नाविक है को, वो मने नाविक है कैं, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नांकित नागपुरी वाक्यों में कौन वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उमन पढ़े लायक है, उमन पढ़े लायक है कैं, ये गलत हो जाएगा। उमन पढ़े लायक है के, ये भी गलत हो जाएगा। उमन पढ़े लायक है किस, तो सही आंसर क्या होगा, उमन पढ़े लायक हैं। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ई मने पानी लानत है, ई मने पानी लानत है कैं, ई मने पानी लानत है के, ई मने पानी लानत है की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ई मने पानी लानत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है, आबा कखन सुतबी, आबा कखन सुतबे, आबा कखन सुतबें, ये वाक्य सही हो जाएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आबा कखन सुतबें। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उमन चोर नी है कैं, तो बुरा नी लागिस, वो घूसखोर नी है के, मोय बेईमान नी है को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोय बेईमान नी है को। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, का रावरे मास्टर है कैं, गलत हो गया। का रावरे मास्टर है कि, ये भी गलत हो गया। का रावरे मास्टर हैं, ये भी गलत हो गया। का रावरे मास्टर हिस, तो ये सही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बुरा नी लागिस, वो सुंदर नखे, ऑफिस नी खुल है, भारत कर किसान धनी नखे। तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, का उमन नेता है कैं, का मोर काम हो गेलक,
का चोर भाई गेलक का रांची राजधानी नी है किस, ये गलत हो गया। कौन सा शुद्ध नहीं है? का राजधानी रांची नी है किस, ये गलत हो गया। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? उमन कूदे ना, बोहरिया खाना बनाओ ना, मोय रोटी खाओ ना, मोर नाचेला। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये बोहरिया खाना बनाओ ना, ये गलत हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा होगा? मोय मोहन कर मदद करीला, ये गलत हो जाएगा। मोय मोहन कर मदद करो ना होगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुद्ध नहीं है। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? उमन का करे लायक हैं तो का खाथिस उमन कहिया खेले जाबी, ये गलत हो जाएगा। उमन कहिया खेले जाबे होगा। सही आंसर इसका होगा उमन कहिया खेले जाबे। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? उमन सोमार के जाए लाइगर, ऊ का करे लायक है संगीता कहिया आबस, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इन सब वाक्यों की क्रियाओं में कौन सा वाक्य की क्रिया सक्रमक नहीं है? कृष्णा छगरी मन के चरालक, तो इसमें सवाल पूछेगा तो आपको सक्रमक आक्रमक का पता चल जाता है, पढ़े होंगे। तो इसमें कृष्णा क्या चलाया? तो छगरी चलाया। मोहन गाड़ी चलाते चलाते आलक, तो मोहन क्या चलाया? तो गाड़ी चलाया। तो किताब पढ़थिस, तो तुम क्या पढ़ रहे हो? तो आंसर आता है किताब। जितेंद्र जायला, इसमें सवाल कीजिएगा तो कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिया सक्रमक नहीं है यानी कि आक्रामक है। इन सब वाक्यों की क्रियाओं में किस वाक्य की क्रिया आक्रामक नहीं है? आक्रामक नहीं है यानी कि सक्रमक है। तो कौन सा है? मोय लिखत हो, वो हंसत है, वो चलात है, डी तोय किताब पढ़थिस। तो सही आंसर हो जाएगा सक्रमक क्रिया का ऑप्शन डी। के किस कारक की विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में? तो क्या हो जाएगा 171 का? सी हो जाएगा, कर्म। कर्म कारक, के कर्म कारक। हिंदी में को बोलते हैं, हिंदी में को होता है और नागपुरी में के होता है। ले से नागपुरी व्याकरण के किस कारक की विभक्ति है? ले से यानी कि अलग होना, अपादान कारक। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अपादान कारक। पेड़ ले पत्ता गिरलक यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस तरह से अपादान कारक हो जाएगा। लागिन ले के नागपुरी व्याकरण के किस कारक की विभक्ति है? तो कौन से कारक का विभक्ति हो जाएगा? संप्रदान कारक की। आपको बता देते हैं कि मेरा चैनल पे टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, पीडीएफ ग्रुप उसका ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको पीडीएफ भी बहुत सारा दिया जा रहा है और उसके साथ में आपको 10 नागपुरी टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लास भी हमारा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप में कराया जा रहा है, जैसे सीजीएल के लिए और एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी। क कर केर नागपुरी भाषा कर व्याकरण के अनुसार किस कारक की विभक्ति है? क कर केर ये सब संबंध कारक की विभक्ति है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, में ऊपर नागपुरी व्याकरण की विभक्ति है। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिकरण। हिंदी के जैसा ही है, में ऊपर अधिकरण कारक। बजरंग गरु दौड़ाते आलक वाक्य में कारक के किस भेद की विभक्ति छिपी हुई है? बजरंग गरु दौड़ाते यानी कि गरु के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कर्म। सही आंसर होगा कर्म कारक। मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में किस कारक की विभक्ति छिपी हुई है? मास्टर उनके सोटा से मारलक। सही आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक वाक्य में गोड़े धरलक किस कारक की विभक्ति है? गोड़े धरलक यानी कि गोड़ को यानी कि पैर को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बुधवा मुर्गी के रस्सी में कचकचाए के बांधलक वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग किस कारक की विभक्ति है?
सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रस्सी में कचकचाए के। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी करण कारक। मोर कहिल नी सुनबे होले पछतावे वाक्य में किस कारक की विभक्ति निहित है? मोर कहल नहीं सुनबे होले पछतावे, अगर मेरा कहा नहीं सुनोगे तो पछताओगे, वाक्य में किस कारक की विभक्ति निहित है? तो इसमें संबंध कारक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।